नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले फ्रेंड अबाउट शेयर मार्केट के बारे में फ्रेंड। आज जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रेंड अबाउट ग्लोबल मार्केट प्लस डोमेस्टिक मार्केट एंड प्लस फ्रेंड हम लोग एक स्टॉक हरक्यूलिस हाउस को भी डिस्कशन करेंगे जहां पर फ्रेंड डीमर्जर को लेकर के अपडेट आ रहा है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर फ्रेंड अभी अमेरिका मार्केट को चेक करेंगे, डाउ जोन्स को चेक करेंगे तो 42,089 चल रहा है इसका, देख सकते हैं टिकर एंड 0.16% यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है फ्रेंड। यहाँ पर गिरावट तभी बढ़ेगा जब ये 42,000 लेवल को ब्रीच करता है, बिकॉज कल भी जो रहता है इसका सपोर्ट वही बना था एंड आज भी देखिए उसी जगह पर अभी ये रुका हुआ है। तो फ्रेंड अगर ये टूटेगा तभी गिरावट होगी, अदरवाइज यहां से ही रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज कल के दिन में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। 42,000 अहम सपोर्ट है, कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी वही रिपीट कर रहा हूं। आगे बढ़ते फ्रेंड, पूरे इंडाइसेस को इनका चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं मिला जुला सा बिल्कुल ट्रेड यहाँ देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं नैस्डैक में 0.22% का गिरावट है, स्मॉल कैप में 0.06 एंड एसएनपी में 0.21, डाउ जोन्स में मात्र 0.14% का गिरावट, यानी कि फ्रेंड मिला जुला सा यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहा है। 42,000 अहम सपोर्ट रहेगा, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड फ्रेंड इनके विक्स को चेक करेंगे तो 1% का यहाँ भी उछाल देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते फ्रेंड, सबसे ज्यादा तेजी बन रही है वो है फ्रेंड कमोडिटी मार्केट में, जहां देख सकते हैं सिल्वर में लगभग 2% का उछाल है, क्रूड ऑयल में लगभग 3% का उछाल है, कॉपर में 0.68% का उछाल है। तो फ्रेंड यानी कि फ्रेंड मेटल एंड क्रूड में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रेंड एक और चीज है, क्रूड ऑयल जो रहता है अपने रेसिस्टेंस के पास पहुंच गया है, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज लगातार यहाँ पर कंटिन्यूस 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी बन चुकी है, अपने रेसिस्टेंस के पास ये पहुंच चुकी है। अगर ये टूटेगा फ्रेंड 72 का लेवल तो फिर अच्छी खासी तेजी बनेगी, अदरवाइज यहां से आपको फिर से गिरावट स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड क्रूड ऑयल में तेजी के पीछे रीजन क्या है? इजराइल ईरान वॉर। यहाँ पर फ्रेंड बताया जा रहा है कि इजराइल मिलिट्री अनाउंसेस फर्स्ट कॉम्बैट डेड सिंस लेबनन इनकर्सन, ये अपडेट आ रहा है। इजराइल ईरान वॉर लेटेस्ट न्यूज यहाँ पर है। बेंजामिन नेतान्याहू Israel Prime Minister held a meeting with security chief including Defense Minister Yoav Gallant and Head of Armed Force Herzi Halevi। तो यह मीटिंग चल रही है एंड वहां से क्या अपडेट आएगा सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, इसलिए मार्केट भी वेट कर रहा है क्या वहां से अपडेट आता है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ऑयल प्राइसेस का जब उछाल होगा तो फ्रेंड किस कंपनी को बेनिफिट होगा? कल भी मैंने आपको बताया था हिंद ऑयल में एंड ओएनजीसी शेयर्स में आपको उछाल देखने को मिलेगी। नेगेटिव किसके लिए है? तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए है, जैसे कि पेंट एंड लॉजिस्टिक कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, प्लस बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, रिलायंस में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बीपीसीएल फ्रेंड इंपॉर्टेंट, कल भी मैंने आपको बताया था 358 359 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूटेगा तभी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, अदरवाइज फिर से यहाँ पर रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज चार्ट काफी बुलिश है। मेटल स्टॉक्स में चूंकि तेजी बन रही है तो वेदांता, टाटा स्टील, हिंदाल्को रहता है आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। वेदांता में फ्रेंड डिविडेंड का भी अपडेट है तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड रिलायंस में बोनस का ट्रिगर है तो फ्रेंड यहाँ भी बहुत ज्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आप जरूर ध्यान दीजिएगा जो कि 2870 का निकल कर आ रहा है रिलायंस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, करते हैं गिफ्ट निफ्टी का क्या सिचुएशन है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर अभी अपडेट आ रहा है 180 पॉइंट्स का गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकता है फ्रेंड। बहुत ज्यादा चांसेस है कि डाउ जोन्स में रिवर्सल यहाँ से आ जाए, 42,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, तो फ्रेंड मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है फ्रेंड 100 से 150 पॉइंट्स तक आपको यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकता है। एंड फ्रेंड अभी जो रहता है निफ्टी जो रहता है बहुत ही अहम सपोर्ट के पास है, 25,750 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर गिरावट भी हुई और ये लेवल ब्रीच करता है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन रहेगा फ्रेंड, सेबी का जो नया रूल आ रहा है वो बहुत बड़ा रीजन रहेगा। तो क्या रूल है उसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बड़ा रीजन रहेगा वो आपका रहेगा एफआई डेटा। एफआई लास्ट ट्रेडिंग सेशन में चेक कीजिएगा 1 अक्टूबर को 5,579 करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया, लगातार 2 दिनों से सेलिंग देखने को मिल रही है। एंड डिया उसके अगेंस्ट में 4,609 करोड़ का यहाँ पर बाइंग किया, नेट टू नेट यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है। अब चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं फ्रेंड सेबी की तरफ से क्या नए नियम आ रहे हैं। यहाँ देखिए सेबी ने अनाउंस किया 6 स्टेप फ्रेमवर्क टू गेट इंडियन रिड ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन एडिक्शन। तो फ्रेंड अभी जो भी छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स है सबका एक ही चीज कहना है कि ये अभी फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड सेबी का कहना है कि यहाँ पर जो रहता है ना छोटे रिटेलर जो है उनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। यहाँ जो डेटा बता रही है, यहाँ बताया जा रहा है कि 1.13 करोड़ जो रहता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, यहाँ पर उनको नुकसान कितना हुआ है? 1.81 लाख करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। मात्र 7.2% इंडिविजुअल जो रहता है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर जो रहता है वो उनको ही मात्र यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता है, तो रेस्ट को नुकसान ही देखने को मिल रहा है। और इनका ये भी कहना है कि रिटेल ट्रेडर जो रहता है दलाल स्ट्रीट में डबल हो चुके हैं इन 2 ईयर्स। पहले 51 लाख
हुआ करते थे फाइनेंशियल 2022 में, जो कि बढ़कर के 96 लाख हो गया है फाइनेंशियल 2024 में। तो रेगुलेटर्स काफी वरीड है दैट हाउस होल्ड सेविंग जो रहता है वो मिसडायरेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स गैम्बलिंग इन फ्यूचर ऑन ऑप्शन सेगमेंट। इस कारण से सेबी का कहना है कि हम लोग जो रहता है ना रूल्स एंड रेगुलेशन को काफी यहाँ पर स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। तो चलिए ये जो 6 स्टेप्स हैं उसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो फिर यहाँ सबसे पहला चीज जो बताया जा रहा है कि टू कर्व एक्सेसिव स्पेकुलेशन इन स्टॉक मार्केट, सेबी इज टाइटनिंग द रूल फॉर फ्यूचर ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। स्टार्टिंग नवंबर 20 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मिनिमम अमाउंट नीडेड टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विल इंक्रीज। अभी जो मिनिमम अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। करेंटली जो रहते हैं इन्वेस्टर्स अभी जो पार्टिसिपेट कर पा रहे थे उनको कितना पैसा चाहिए था, 5 से 10 लाख अमाउंट मात्र चाहिए था, जो कि आप बढ़ा करके दिस थ्रेशोल्ड विल बी रेज टू 15 लाख से बढ़ा करके 15 लाख कर दिया जाएगा, मेकिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट लेस एसेसिबल टू स्मॉलर इन्वेस्टर। तो जो छोटे निवेशक हैं उससे कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बिकॉज उनके पास उतना पैसा नहीं रहेगा तो लगाएंगे कहां से। सेबी विल आल्सो periodically adjust this minimum investment amount to ensure stay between 15 lakhs and rupees 20 lakhs। तो फ्रेंड इसे फ्यूचर में 20 लाख भी कर दिया जा सकता है। तो फ्रेंड ये बहुत ही कड़े नियम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड, वॉल्यूम्स घट जाएंगे, जब वॉल्यूम घटेगा ना तो फिर ऑब्वियसली मार्केट में उसका असर जरूर पड़ेगा। देखिए फ्रेंड अब उसके अलावा है बहुत सारे और नियम है। 6 नए रूल्स हैं उसको जरा चेक कर लेंगे। तो पहला रूल है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। अब स्टार्टिंग में ही आपको ऑप्शन प्रीमियम जो रहता है ना कलेक्ट कर लिया जाएगा। एंड ये जो रूल है फ्रेंड ये स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम फरवरी 1 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा, 1 फरवरी 2024 से ये स्टार्ट हो जाएगा। In order to avoid any undue intraday leverage to end client and to discourage any practice of allowing any position beyond the collateral at end client level, it has been decided to mandate the collection of option premium upfront from option buyers by trading members, क्लियरिंग मेंबर्स। तो फ्रेंड यही अपडेट आ रहा है फ्रेंड, ये अपडेट है जो कि फ्रेंड अपफ्रंट आपको स्टार्टिंग में ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहला नियम हो गया फ्रेंड ये। दूसरा जो रहता है उसको जरा चेक कर लेते हैं। तो रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे। एंड ये स्टार्ट कब से होगा फ्रेंड, तो फरवरी 1 2025 से ये भी स्टार्ट होने वाला है। सो फ्रेंड इनका कहना है कि लार्ज वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिलता है ऑन एक्सपायरी डे। एंड इस कारण से क्या हो जाता है फ्रेंड, फ्यूचर एक्सपायरी डेज एंड एनहांस्ड बेसिस रिस्क, यहाँ पर रिस्क काफी बढ़ जाता है दैट इट रिप्रेजेंट। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट बेनिफिट ऑफ ऑफसेटिंग पोजीशन अक्रॉस डिफरेंट एक्सपायरीज expiry shall not be available on the day of expiry for contract expiring on that day। तो फ्रेंड ये अपडेट आ रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पर ये इनका कहना है कि इससे क्या बेनिफिट होगा, दिस वुड अलाइन calendar spread treatment with a cross margin framework on a correlated indices having different expiries, when such cross margin benefit is fully revoked at start of first of expiring correlated indices। थर्ड है फ्रेंड इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन। तो फ्रेंड जो आपका इंट्राडे पोजीशन जो रहता है ना उसको भी मॉनिटर किया जाएगा। एंड फ्रेंड ये कब से स्टार्ट होगा, तो 1 अप्रैल 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड फ्रेंड ये कैसे मॉनिटर किया जाएगा, तो बताया जा रहा है कि फॉर दिस पर्पस स्टॉक एक्सचेंज शैल कंसीडर मिनिमम 4 position snapshot during the day. Number of snapshot may be decided by respective stock exchanges subject to minimum 4 snapshot in a day। तो फ्रेंड ये अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग, देख सकते हैं इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट जो कि थर्ड है। फोर्थ है फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। तो फ्रेंड ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसे 5 से 10 लाख से बढ़ा करके 15 लाख किया जा रहा है। तो ये था फ्रेंड फोर्थ। अब आगे फिफ्थ की ओर मूव करते हैं। फिफ्थ है लिमिटिंग वीकली इंडेक्स एक्सपायरी टू 1 पर एक्सचेंज। ये अपडेट आ रहा है फ्रेंड, बिकॉज यहाँ पर होता है क्या ना कि सभी को इंडेक्स में ही ट्रेड कर रहे हैं, इससे क्या हो जाता है फ्रेंड, बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड इस कारण से क्या है, लिमिटिंग वीकली इंडेक्स एक्सपायरी टू 1 पर एक्सचेंज बताया जा रहा है, जहां पर फ्रेंड बीएससी एंड एनएससी को चूज करना पड़ेगा 1 इंडेक्स डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट ईच ऑफ वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। एंड यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर क्या है कि दलाल स्ट्रीट विल गेट rid of 1 expiry a day phenomenon which has been blamed for increasing speculative activity in the market. To solve problem of excessive trading in the index derivatives on expiry day, it has been decided to rationalize index derivatives product offered by exchange which expire on weekly basis। And friend ये जो नई नियम है वो नवंबर 20 2024 से ये स्टार्ट हो जाएगा। वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट would only be available on 1 benchmark index for each exchange। तो फ्रेंड ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट सेबी की तरफ से आ रहा है। मूव करते हैं। सिक्स्थ है इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। सो यहाँ इनका कहना है कि गिवन द हाइटेंड स्पेकुलेटिव एक्टिविटी around option position and attendant risk, SEBI has decided to increase the tail risk coverage by levying additional ELM extreme loss margin यहाँ पर लिवाई किया जा रहा है, लगाया जा रहा है of 2% for short option contract। ये short option contract के लिए किया जा रहा है। This would be applicable for all open short options at start of the day as well as on short options contract initiated during the day that are due for expiry on that day। For instance अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे if weekly expiry on index contract is on 7th of the month and other weekly
monthly expiry on the index are on 14th, 21st and 20th. Then for all option contract expiring on 7th, there would be an additional ELM of 2% on 7th. तो फ्रेंड ये 6 बड़े नियम यहाँ पर सेबी की तरफ से देखने को मिल रहे, नए रूल्स आ रहे हैं जो कि काफी सख्त है। इस कारण से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो में अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और जब वॉल्यूम गिर जाएगा, ट्रेडिंग गिर जाएगा, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड हम अपने कारण से यहाँ पर अगर गिरावट हुई तो हम अपने कारण से गिरेंगे। अब ये देखने वाली बात है फ्रेंड कि इस न्यूज को मार्केट कैसा बचाता है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, एक स्टॉक को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे जहां पर देख सकते हैं उसका नाम है हरकुलिस हॉर्स लिमिटेड। 618.80 का क्लोजिंग प्राइस है, 20% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट इज डिमर्जर। यहाँ पर जो कहता है कंपनी डिमर्ज हो रही है। हरकुलिस हॉर्स लिमिटेड जो है ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, हम लोगों ने ऑलरेडी भी चेक किया इसका भाव। दूसरी कंपनी है फ्रेंड इंडेफ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, जो कि अलग हो जाएगी, एंड ये जो कंपनी है फ्रेंड वो लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं कंप्लीट डिटेल को। यहाँ पर फ्रेंड बताया जा रहा है कि स्कीम प्रोवाइड्स फॉर डिमर्जर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैरिड ऑन बाय एचएचएल। तो हरकुलिस हॉर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो अलग हो रही है इनटू आईएमएल, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसका नाम है आईएमएल का फुल फॉर्म है इंडेफ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। एंड फ्रेंड चूंकि यहाँ पर जब अलग होगी तो फ्रेंड उसके बदले में कंपनी शेयर इशू करेगी। तो फ्रेंड जो भी हरकुलिस हॉर्स के शेयर होल्डर्स हैं उनको एक, अगर आपके पास एक शेयर है हरकुलिस हॉर्स का, अगर हरकुलिस हॉर्स का एक शेयर है, उसके बदले में कंपनी आपको इशू करेगी, एक शेयर इशू करेगी इंडेफ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का आपको इशू करेगी। यानी फ्रेंड 1:1 का रेशियो है। यहाँ पर फ्रेंड कोई भी आपको प्रॉब्लम फ्रैक्शन शेयर्स का नहीं आएगा। अगर आपके पास एक शेयर है हरकुलिस हॉर्स का तो आपको एक शेयर मिल जाएगा इंडेफ मैन्युफैक्चरिंग का, यहाँ पर आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, इसका रिकॉर्डेड क्या फिक्स किया गया है। तो इसका जो रिकॉर्डेड फिक्स किया गया हुआ है 11 अक्टूबर 2024 का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। सो फ्रेंड अब है इंपॉर्टेंट, लास्ट ड्यू टू बाय शेयर क्या रहेगा। तो फ्रेंड 10 अक्टूबर तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखिएगा तो आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। तो दो इंपॉर्टेंट डेट है, एक है 10 अक्टूबर और दूसरा है रिकॉर्डेड 11 अक्टूबर 2024। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि क्या ये शेयर जो अभी डिमर्ज हुई अलग हो रही है, क्या वो लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो फ्रेंड यस, द शेयर विल बी इशूड बाय एमएल, वुड बी लिस्टेड ऑन बीएसई एंड एनएससी, दोनों जगह पे लिस्टिंग होगी सब्जेक्ट टू नेसेसरी अप्रूवल। एंड फ्रेंड एक और चीज बताना चाहूंगा, जब ये डिमर्जर जब होता है तो फ्रेंड इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, अच्छा खासा लंबा टाइम लग जाता है फ्रेंड। कभी कभार 1 मंथ में होता है, कभी 2 मंथ्स में कंप्लीट होता है, कभी कभी 3 मंथ्स में, तो कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है। एंड इसके कारण क्या हो जाता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो लंबे समय तक फंस सकता है। जैसे कि फ्रेंड आप चेक कर सकते हैं ओसीसीएल की कंडीशन में जो अभी है, अभी तक लोगों को डिमर्ज शेयर्स मिले नहीं है, तो ऐसा देखने को मिला है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, बिकॉज आपका पैसा जो रहता है ना वो लंबे समय तक अभी इन्वेस्टर रह सकता है, फंस सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डिमर्जर खराब चीज है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ नेगेटिव है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज आपको आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर आपका पैसा थोड़ा लंबे समय तक फंस सकता है, इन्वेस्टेड अमाउंट। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग शेयर मार्केट एंड हरकुलिस हॉर्स डिमर्जर अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।